नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस संगोष्ठी का हुआ आयोजन। भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में जिसका आयोजन हुआ दी रमाना ग्रैंड प्रतापपुरा पर संपन्न हुए कार्यक्रम में भाजपाइयों ने उनको श्रद्धांजलि दी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एकात्म मानववाद और अंत्योदय का प्रणेता बताया। भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर द्वारा एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता एवं जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रतापपुरा चौराहा स्थित रमाना ग्रांड में हुए इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक केशव मेहरा, पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित आदि वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है जब काल ने हमारे प्रिय नेता को हमसे छीन लिया। पूर्व विधायक केशव मेहरा ने सभी लोगों से स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र प्रेरणा लेने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी आगरा के महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि आज हम सब लोग स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय को याद कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। साथ ही जो शिक्षा और आदर्श उन्होंने बताए हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। आज देश के इतिहास का, विशेष रूप से भारतीय जनसंघ के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। यही दिन था कि 58 साल पहले हमारे उस समय के अध्यक्ष और संस्थापक महामंत्री भारतीय जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय जी इस शरीर को छोड़कर मजबूरी में उनकी हत्या कर दी गई ट्रेन में और उनका शव मिला था। और इसलिए आज के दिन हम उनका स्मरण इस प्रकार से करते हैं, राजनीति के कौन से मूल्य थे, क्या सोचकर भारतीय जनसंघ बना था उस संस्थापक महामंत्री ने, और वास्तव में जो बाद में जाकर केरल के कालीकट के अधिवेशन से लौट कर आए थे, क्या संदेश दिए थे, और आज की तारीख में क्या हम उन संदेशों का पालन कर रहे हैं। और इसीलिए जब दीनदयाल जी का नाम आता है तो आता एकात्म मानववाद। मनुष्य की इकाई है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो पुरुष है, वो स्त्री है, ये नहीं, वो मनुष्य की इकाई है। जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए सरकारें यदि बनती या अवसर मिलता है तो मनुष्य को एक इकाई बनाकर करना है। और दूसरा अंत्योदय, बहुत आसान शब्द है, संधि विच्छेद करते हैं तो एक अंत और एक उदय, जो सबसे नीचे है, उस नीचे के बारे में सोचो। आज की तारीख में 21 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर बढ़ाया है। पहले 100 दिन का वो देते थे नौकरी, दिन के 365 में, अब 125 दिन की दिया है। 81 करोड़ लोगों को जो है वो राशन कार्ड दिए हैं। उनसे एक एक की बातचीत करेंगे तो शौचालय, अन्य तो आवास, सारे जो है काम वह उसी योजना में कर रहे हैं। और ख़ास तौर से ये एक बातचीत जो सामान्यतः लोगों को नहीं मालूम है, जिसका जिक्र करना बहुत आवश्यक है। भारतीय जनसंघ बन गया, श्रीमान दीनदयाल उपाध्याय जी संस्थापक महामंत्री बन गए। और उन्होंने, क्योंकि वह संघ के प्रचारक रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए जो परिस्थितियां उनके सामने आईं, एक दिन दुखी होकर पूजनीय गुरु गोलवलकर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक जी से बोले, मेरा मन राजनीति में नहीं लगता, मुझे वापस बुला लीजिए। और गुरु जी का प्रेरक वाक्य था, तुम्हारा मन राजनीति में नहीं लगता है, इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए, निर्लिप्त भाव से रखते हुए समाज में सेवा करना, ये एकात्म मानववाद अंत्योदय विचारधारा के प्रोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर ने समर्पण दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को आज द रमाना ग्रांड प्रतापपुरा पर मनाया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमें हमारे पूर्व विधायक श्रीमान केशव मेहरा जी भाई साहब का और पूर्व विधायक चौधरी उदयभान सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी, अंत्योदय की विचारधारा थी, उस विचारधारा को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज समस्त कार्यकर्ताओं ने यह व्रत भी लिया है उनके आदर्श पर चलने का, कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है
उस व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी जनमानस की सेवा के रूप में राजनीति निरंतर करती रहेगी। और इसी को लेकर आज हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पुण्यतिथि पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और इस विचारधारा को लेकर हम सब लोग आज उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।